सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से हम लोग आ चुके हैं 20 क्वेश्चन के साथ। क्लास टेंथ का हिंदी का कराने वाले आज 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और जो भी बच्चे 2027 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आज का। चलिए पहला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, स्क्रीन पे बोल रहा है विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 लड़कियाँ थी इनकी। कितनी थी? 5 लड़कियाँ थी। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। खोखा है, खोखा को क्या बोला जाता है? खोखा को काशू बोला जाता था। ठीक है, तो खोखा किसका पुत्र था? खोखा किसका पुत्र था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सेन साहब का पुत्र था। ठीक है, सेन साहब का पुत्र था। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, मदन किसका बेटा था? मदन जो था वो किसका बेटा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरधारी लाल का बेटा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बोल रहा है गिरधारी लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधारी लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करता था, मतलब किस पोस्ट पे था, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस पोस्ट पे था? किरानी के पोस्ट पे था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की जो मोटर कार थी वो किस रंग की थी? सफ़ेद थी, काली थी, नीली थी या लाल थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लैक था। कैसा था? काला, ब्लैक था यानी काला था। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत तोड़ने वाला व्यक्ति का नाम था मदन। क्या नाम था? मदन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले? ठीक है, मदन और काशू के बीच जब झगड़ा हुआ तो मदन ने काशू का कितना दांत तोड़ डाला था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे वो खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सीरियसली लीजिएगा। वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन का उम्र लगभग 5 से 6 साल था, या 7 से 8 साल था, या 9 से 10 साल था, या 3 से 4 साल था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप ये लगा लीजिए, 5 से 6 साल था। कितना था? 5 से 6 साल का उम्र था इनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत जो है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बोल रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बदरघाट में हुआ था। बदरघाट कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? ठीक है, सेन साहब की मोटर कार जो थी वो कितने, उसका कीमत क्या था? 7,500 था। क्या था? 7,500 था। ठीक है, 7,500 था। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है
कासू और मदन के बीच झगड़ा क्यों हुआ? कासू और मदन के बीच झगड़ा क्यों हुआ? इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लड्डू नचाने के लिए इन दोनों के बीच क्या हुआ था? तो झगड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। देखिए मदन ने कासू का कितना दांत तोड़ डाला था? तो 2 दांत तोड़ डाला था। ठीक है, मदन और कासू के बीच का झगड़ा का रीज़न क्या था, मतलब कारण क्या था? तो लड्डू नचाने का कारण था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाला ही जीतता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाई खाता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पिता मदन का पिता कौन था? तो गिरधारी लाल थे। ठीक है, तो मदन किससे पिटाता था? तो अपने पिताजी से पिटाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। विद्यार्थियों अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी? ठीक है, शरारती थी, बदतमीज थी, सुशील थी या मूर्ख थी? इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सुशील थी। क्या थी? सुशील। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 19 नंबर। विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? विष की दांत की पाठ की कौन सी विद्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी है। क्या है? कहानी है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके लिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए। किनकी बहनें थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खोखा की बहनें थी। ठीक है, खोखा की बहनें थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।